हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साई गुरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, हम कंटिन्यू पिछले कुछ लेक्चर्स से होल नंबर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं पैटर्न इन होल नंबर्स। तो देखिए, आपकी जो पैटर्न होता है वो कई जगह आपको किसी कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करता है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। तो आपको एक पैटर्न सीखना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, आप जैसे कोई क्वेश्चन भी सोल्व करते हो तो वहाँ पर आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचना होता है। ठीक है, हर एक जो भी इवेंट्स होता है वो एक पैटर्न में गठित होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि एक पैटर्न की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर हम नंबर्स के पैटर्न सीख जाएं तो हम कुछ जो ऑपरेशंस हैं उनको ईजिली सोल्व कर पाएंगे, ईजिली हम कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आपको आज जो सिखाने वाला हूँ वो पैटर्न है, इसको आप अच्छे से समझना। अभी आपको बहुत बेसिक पैटर्न सीखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेज में जाओगे तो आपको कुछ अच्छे पैटर्न्स भी सीखने को मिलेंगे जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत बेटर बना देंगे। ठीक है, तो अभी आप जितना आपको सिखाया जाता है आप उतना सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो कुछ डॉट्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं कि डॉट्स के थ्रू हम कैसे कैसे पैटर्न बना सकते हैं नंबर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जब डॉट्स यूज़ करेंगे तो हम जो भी हमें नंबर गिवन होगा हम उसके इक्वली डॉट्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें 1 के लिए देखना हो तो हम केवल सिंगल डॉट की बात करेंगे, लेकिन जब हमें 2 के लिए बात करनी हो तो हम 2 डॉट्स की बात करेंगे, और 3 के लिए बात करनी हो तो हम 3 डॉट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि हम इन डॉट्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि उनसे हमें अलग अलग टाइप की शेप देखने को मिले। ठीक है, शेप यहाँ पर जो आपको समझनी है वो कौन कौन सी बोर्ड पर लिखी हुई भी हैं, लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल, लाइन का आपको सबको मालूम है कि लाइन क्या होगी, एक इस तरीके की एक जो शेप होगी उसको क्या बोलेंगे, एक लाइन बोलेंगे, जो एक स्ट्रेट शेप होगी। ठीक है, इसके बाद देखो रेक्टेंगल में क्या होगा कि जिस शेप में 4 कॉर्नर्स हो, जिस शेप में 4 कॉर्नर्स हो, पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो क्या है इसकी 4 कॉर्नर्स होने चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट जो साइड्स है उनकी जो लेंथ है वो कैसी हो, इक्वल हो। अपोजिट साइड्स की लेंथ कैसी हो, इक्वल हो। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसमें जो 2 साइड्स के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, 2 साइड्स के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो रेक्टेंगल होने चाहिए। रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। इनके बारे में आप और पढ़ोगे डिटेल से जब आप ज्योमेट्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना चाहिए कि एक लाइन होगी तो दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी, और साथ में जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये अगर 4 सेंटीमीटर के इक्वल है तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप की शेप को बोलेंगे रेक्टेंगल। और अगर सभी शेप जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हो जाएं, सभी साइड्स क्या हो जाएं, अगर इस रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हो जाएं, जैसे मान लो इस तरीके से ये भी 4 सेंटीमीटर हो, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो उस केस में इसको क्या बोला जाएगा, स्क्वायर। रेक्टेंगल को क्या बोल दिया जाएगा, स्क्वायर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हर एक जो स्क्वायर होगा वो ऑलरेडी एक रेक्टेंगल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो। ठीक है, क्योंकि इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, स्क्वायर किसको बोलेंगे, इसको। क्लियर हुआ? तो इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, केवल रेक्टेंगल। ठीक, अब बात आई ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में क्या होगा, जिसमें 3 कॉर्नर्स हो। क्लियर? तो ट्राइंगल में क्या होगा, 3 कॉर्नर्स होंगे। अब इसके आगे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉट्स की हेल्प से ये शेप किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो, केवल 1 की बात करें
तो 1 के केस में क्या होगा, केवल हमारे पास सिंगल डॉट है, केवल हमारे पास क्या है, सिंगल डॉट। तो अब इस केल्प से क्या शेप बनेगी, कुछ भी शेप नहीं बनेगी, केवल एक सिंगल डॉट है, इसको यूज़ करके क्या शेप बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के लिए किसी टाइप की हमें शेप देखने को नहीं मिलेगी, केवल एक पॉइंटेड शेप देखने को मिलेगी। एक यहाँ पर केवल क्या नज़र आएगा, हमें एक पॉइंट नज़र आएगा, ठीक है। अब 1 से आगे बढ़ो, आप 2 पर आओ, तो 2 पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 डॉट्स, ठीक है। जब आप इन डॉट्स को मिलाते हो, जब आप इन डॉट्स को मिलाते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगी, एक लाइन, क्या देखने को मिल रही है, एक लाइन। अब ये डॉट किधर भी हो, ये डॉट इधर हो, इधर हो, किधर भी हो, ठीक है। तो जब ये डॉट यहाँ होगा तब भी एक लाइन देखने को मिलेगी आपको, ठीक। अगर ये यहाँ नहीं होगा, अगर यहाँ होगा तब भी आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, या फिर ये यहाँ पर होगा तब भी एक लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 2 के केस में क्या बन सकता है, केवल लाइन वाली शेप बन सकती है, लाइन के अलावा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपके बुक में एक टेबल बनी हुई है जहाँ पर कुछ नंबर्स के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि कौन सी शेप बनेगी, कौन सी शेप नहीं बनेगी। अगर वो शेप बन रही है तो उसके लिए यस लिखना है, अगर नहीं बन रही तो नो लिखना है। तो 2 के केस में लाइन के लिए लिखोगे यस, रेक्टेंगल नो, स्क्वायर नो और ट्राइंगल नो। अब यहाँ पर शेप बनेगी किस तरीके से वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर शेप वो आपको बनानी किस तरीके से है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपने पॉइंट रखा और उसके अकॉर्डिंग आपने शेप बना दी, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपके पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। पहली चीज़, आपके पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरीके का एक इस तरीके की एक शेप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अब जो आप पॉइंट्स यूज़ करोगे वो आप इन प्लेस पर रख सकते हो, ऐसे, ठीक है। जहाँ पर ये लाइन से एक दूसरे को काट रही है आप केवल वहीं पर पॉइंट्स रख सकते हो, जिससे क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसी तरीके से ये पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो आपको यही ध्यान में रखना है पहली बात तो कि आपको पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे आप किसी भी लाइन में, जैसे मान लो किसी भी लाइन में आप देखो तो एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट आप यहाँ नहीं कर सकते हो इस तरीके से। जैसे मान लो इसके बाद में एक पॉइंट तो आपने यहाँ रख दिया और एक पॉइंट आप यहाँ रख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं शो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो इनके बीच में डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पर अगर 2 पॉइंट्स आप शो कर रहे हो तो इनके बीच में अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो वो वहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वो पॉइंट भी आपको फिल करना होगा। यानी कि आपको कंटिन्यूस पॉइंट ही आपको फिल करने होंगे। आप इस तरीके से ज़रूर कर सकते हो, आप इसके बाद में इसको और इसके बाद में इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्टली इस तरीके से फिल नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपने शो कर दिया, यहाँ पर शो करने के बाद यहाँ शो कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अब आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि फर्स्ट मान लो ऊपर वाली लाइन से अगर आप नीचे वाली लाइन में आते हो तो आपको, जैसे मान लो आपने यहाँ 1 पॉइंट फिल किया है, ठीक है, आपने केवल 1 पॉइंट यहाँ शो किया है, तो नीचे वाली लाइन में आप 1 तो शो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी शो ना करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी शो ना करो और यहाँ पर फिर आप शो कर दो। साथ में जैसे मान लो आपने इस लाइन में आपने 2 पॉइंट शो किए, इस लाइन में आपने कितने पॉइंट शो किए, 2, ठीक है। तो
अब जो इससे नीचे वाली लाइन होगी, आप इसमें 2 से कम पॉइंट शो नहीं कर सकते। आप 2 कर सकते हो लेकिन 2 से कम नहीं कर सकते, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, लेकिन 2 से कम पॉइंट आप शो नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे 2 के बाद में आप 3 पॉइंट से ज़्यादा भी शो नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा पॉइंट भी आप यूज़ में नहीं कर ले सकते। यानी कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि एक मतलब जो पैटर्न बनेगा वो एक मतलब एक ठीक ठाक पैटर्न बनना चाहिए, जहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं हो कि कुछ भी रूल्स ब्रेक हो रहे हो वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो देखो क्या हो सकता है। 3 के लिए देखें हम, 3 के लिए देखें तो 3 के लिए एक बार ये देखो, 3 के लिए कितने पॉइंट्स होंगे हमारे पास, 3 पॉइंट्स होंगे। तो इन पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 3 पॉइंट के केस में आपकी जो लाइन है वो बन रही है, तो 3 के लिए लाइन आपकी बन रही है। और 3 के लिए नहीं आप कोई भी नंबर लोगे तो आप इस तरीके से तो रख ही सकते हो ना पॉइंट को। जैसे मान लो इस लाइन में आप कितने भी पॉइंट्स को इस तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है। तो लाइन तो आपकी हमेशा बनेगी, लाइन तो आपकी हमेशा बनेगी। अब बात करें कि रेक्टेंगल बन सकता है या नहीं बन सकता, रेक्टेंगल बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखो रेक्टेंगल बनने के लिए कम से कम 4 पॉइंट होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको 4 कॉर्नर्स चाहिए ही चाहिए रेक्टेंगल के लिए। तो 3 वाले केस में तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा रेक्टेंगल। स्क्वायर भी नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ रेक्टेंगल नहीं बनेगा वहाँ पर स्क्वायर भी नहीं बनेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एक दूसरा जो फॉर्मेट है वो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगल में केवल अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, स्क्वायर में ऑल साइड से इक्वल होंगे, ठीक है। तो 3 के केस में न रेक्टेंगल बनेगा न स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आप 3 पॉइंट्स को कहीं पे भी रखो, ठीक है, आप उससे एक स्क्वायर तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, ना आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। अब ट्रायंगल की बात करें तो देखो ट्रायंगल में क्या होता है कि फर्स्ट लाइन में हम केवल एक डॉट शो कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन में हम 2 डॉट शो करेंगे। जब भी हमें रेक्टेंगल बनाना हो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें यही पैटर्न में ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लाइन में केवल 1 डॉट शो होगा, सेकंड में 2 डॉट शो होंगे, थर्ड में 3 डॉट शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट के बाद में फर्स्ट लाइन में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, इस तरीके से आप शो कर सकते हो। 4 में 4 डॉट, ठीक है। और फिर देखो कि वो एक ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप इनके जो पॉइंट से इनको मिलाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये जो बीच में पॉइंट रह रहा है आप इसको भी मिलाओगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल जो बाहर वाले जो पॉइंट हैं इनको मिलाओगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीच में जो यहाँ पर जो पॉइंट आना चाहिए था वहाँ पर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइंस थी वो कुछ इस तरीके से थी, अभी हमने जो देखी थी। तो इक्वल डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ते हो तो देखो क्या होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट कोई भी यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इस शेप के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो 3 के केस में आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा, 3 के केस में आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ट्रायंगल की शेप कैसी होगी, फर्स्ट लाइन में आप 1 डॉट शो कर सकते हो और उसके बाद में सेकंड लाइन में 2 डॉट शो कर सकते हो। तो इनको जब आप मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के केस में क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या फिल करोगे, यस। अब हमारे पास नंबर कौन सा होगा, 3 के बाद में 4, 3 के बाद में 4। तो 4 का केस देख लो। 4 का जब आप केस देखोगे तो आपको ये मालूम है कि आप इनको एक लाइन में तो अरेंज कर ही सकते हो 4 डॉट्स को। तो लाइन तो यहाँ पर डेफिनेटली बनेगी, कोई भी डिजिट हो,
ठीक है। उसके बाद आप 4 डॉट्स को इस तरीके से आप शो कर सकते हो। देखो कोई ब्लैंक भी नहीं रह रहा, क्योंकि जैसे मान लो इस तरीके से लाइन होती है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और अभी हमने कुछ रूल्स समझे थे, वो भी वॉयलेट नहीं हो रहे। इसका मतलब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसको, इनको जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, क्योंकि हम इनको इक्वल डिस्टेंस पे शो कर रहे हैं, तो ये इक्वल होंगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं? यस। और इसकी सभी साइड्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि जो लेंथ इस साइड की है वही लेंथ इस साइड की होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यस। लेकिन क्या इससे ट्राइंगल बन सकता है? ट्राइंगल नहीं बन सकता, क्योंकि आपको 1 के बाद में 2 डॉट्स यूज़ में लेने होंगे, और फिर आपको 3 डॉट्स यूज़ में लेने होते, 1 2 3। लेकिन ये तो कितने हो गए? 6 हो गया। मैं तो हमारे पास तो कितने? 4 हैं। और देखो यहाँ पर ये क्या है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से मिलाकर बना सकते थे कि ये एक ट्राइंगल बन गया, लेकिन यहाँ पर रूल वॉयलेट हो रहा है। रूल वॉयलेट कैसे हो रहा है कि यहाँ पर इस लाइन में इससे कम डॉट नहीं होते, इसमें इससे ज़्यादा ही डॉट होने थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? नो। अब 5 का केस देख लो। 5 के केस में लाइन बनेगी, हमेशा बनेगी, किसी भी नंबर के लिए 1 को छोड़कर, हर एक नंबर के लिए बनेगी, हर एक होल नंबर के लिए बनेगी, 1 और 0 को छोड़कर। तो यहाँ पर क्या आएगा? यस। 0 से तो कोई भी शेप नहीं बन सकती, 1 से केवल कैसी बन सकती है? पॉइंटेड शेप बन सकती है। और 1 के बाद में जो भी नंबर होगा उसके लिए लाइन वाली शेप बनेगी बनेगी, क्योंकि आप एक लाइन में कितने भी डॉट शो कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के लिए लाइन तो बनेगी ही बनेगी। उसके अलावा रेक्टेंगल बन सकता है क्या? तो रेक्टेंगल के लिए देखो 1 डॉट 2 3 4 ऐसा शो करने के बाद हमारे पास 1 डॉट और यहाँ पर रिमेनिंग है, तो उसको आप कहीं पे भी शो करो, आप यहाँ करो, यहाँ करो या यहाँ करो, कहीं पे भी शो करो, क्या होगा? उससे एक रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए ओनली यहाँ पर क्या होगा, जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से शो करोगे, तब भी साइड्स तो कितनी है? 4 साइड्स, ये कॉर्नर भी 4 ही है, लेकिन ये जो अपोजिट साइड है, ये साइड और ये साइड देखो इक्वल है क्या? नहीं है। तो इस केस में रेक्टेंगल नहीं बनेगा। और जब रेक्टेंगल ही नहीं बन रहा तो स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर में तो ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर तो केवल अपोजिट साइड्स इक्वल का केस था, वही फुलफिल नहीं हो रहा, तो ऑल साइड्स इक्वल कहाँ से होंगे? और ट्राइंगल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल के लिए देखो कितने डॉट्स चाहिए। नेक्स्ट जो भी ट्राइंगल बनेगा उसके लिए कितने डॉट्स चाहिए? 6। कितने चाहिए? 6। तभी वो बनेगा, क्योंकि ऐसी शेप होनी चाहिए ट्राइंगल के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप शेप बनाने की कोशिश करोगे वो इनवैलिड शेप होगी, इसके लिए यहाँ पर ट्राइंगल नो, ठीक है। ये कितने डॉट से मिलकर बन रहा है? 6 से। लेकिन हमने 5 डॉट की बात की, तो 5 के केस में क्या होगा? नो। 6 के केस में क्या होगा? यस। जैसे आप 6 का केस करोगे तो 6 के केस में हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके, क्या होगा? यस, ट्राइंगल बनेगा ही। उसके अलावा लाइन बनेगी। और 6 के केस में स्क्वायर बन सकता है क्या? और जो रेक्टेंगल वो बन सकता है क्या? तो इसके लिए देखो, इसके लिए आप ये देखोगे कि 6 को किस तरीके से आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, यहाँ पर। तो इसमें देखो, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को आप 1 यूनिट मानो तो 2 यूनिट हो गई इनके बीच की डिस्टेंस। तो 2 यूनिट यहाँ की डिस्टेंस हुई है, यहाँ की 1 यूनिट, यहाँ की 1 यूनिट। तो अपोजिट जो साइड्स है वो, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। और यहाँ पर देखो 2 यूनिट है, तो इधर भी 2 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट है, तो यहाँ भी 1 यूनिट है। तो ये रेक्टेंगल तो बनेगा। तो रेक्टेंगल के लिए तो आप क्या लिख सकते हो? यस। लेकिन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हो आप? नो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे आपको अगर स्क्वायर बनाना हो तो आपने स्क्वायर अभी कैसा देखा था? ऐसा 1 2 3 4,
ये एक स्क्वायर बन गया था। अब नेक्स्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब अगर आपने यहाँ पॉइंट शो किया है तो यहाँ भी शो होना चाहिए, फिर यहाँ भी शो होना चाहिए, यहाँ भी शो होना चाहिए और यहाँ भी शो होना चाहिए, तभी क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। क्योंकि ये तो क्या हो गया, जहाँ पर जो लेंथ होगी वो कितना यूनिट होगी, 1 यूनिट। सबके बीच की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 यूनिट। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, 2 यूनिट वाली सिचुएशन बन सकती है। कौन सी बन सकती है, 2 यूनिट, 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल डॉट कितने हो गए, यहाँ पर अगर आप टोटल डॉट काउंट करो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये डॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई भी डॉट, कोई भी जो प्लेस होगा बीच में वो यहाँ पर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ के बाद में यहाँ डायरेक्ट बना दिया, आपको ये बनाना ही होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट्स है वो भी कंटिन्यू आने चाहिए। तो स्क्वायर यहाँ पर नहीं बनेगा। कौन से में जाकर बनेगा, ये 9 के केस में, 9 पॉइंट्स के। ठीक है, 9 के बाद में फिर आपको, जैसे ही आप इससे बड़ा स्क्वायर बनाओगे तो फिर आपको यहाँ सब जगह पॉइंट लेना पड़ेगा। और वो कहाँ पर बनेगा, 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16। तो 9 के बाद में कहाँ पर बनेगा, 16 पर स्क्वायर। तो अभी तो कहाँ पर बनेगा, 9 पर स्क्वायर 9 से पहले नहीं बनेगा। ठीक है, और फिर कहाँ पर बनेगा, 16 पर। और जो आपका ट्राइंगल है वो बन ही गया था यहाँ पर ट्राइंगल। अब जो नेक्स्ट ट्राइंगल होगा वो कहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जो नेक्स्ट ट्राइंगल होगा वो कहाँ पर जाकर बनेगा, 10 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 तक की बात कर ली। अब हम बात करें 7 की। लाइन डेफिनेटली बनेगी, हर एक डिजिट के लिए बनेगी, तो इसके लिए भी बनेगी। लेकिन ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 6 के बाद में कहाँ बनेगा, 10 पर जाकर। 6 के बाद में कहाँ बनेगा, 10 पर जाकर। ठीक है, और स्क्वायर कहाँ पे बनेगा, 9 पर जाकर। स्क्वायर कहाँ पर बनेगा, 9 पर जाकर। तो स्क्वायर भी क्या होगा, 9। लेकिन क्या रेक्टेंगल बन सकता है, तो रेक्टेंगल के लिए आप ये ध्यान में रखो कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पॉइंट आ रहा है, यहाँ पॉइंट आ रहा है, यहाँ कितने हो गए, 6 पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा 7 वो यहाँ होगा या कहीं और आप शो करोगे उसको। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर तभी, वो जो रेक्टेंगल है वो तभी बनेगा जब यहाँ पर क्या हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो। लेकिन इस केस में तो यहाँ पर तो कुछ ऐसी शेप बनेगी, तो ये साइड 2 यूनिट की है और ये 1 2 एंड 3 यूनिट की है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप रेक्टेंगल भी नहीं बना सकते इन पॉइंट्स को यूज़ करके। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इनको यूज़ करो, आप इनसे रेक्टेंगल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, 9। ठीक है, बना सकते हो क्या, कोई और तरीका है जहाँ पे आप इससे रेक्टेंगल बना सकते हो। आप यहाँ पर 2 पॉइंट ही ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, अब भी नहीं बनेगा। अभी भी 7 पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन जो शेप है वो कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, तो इस केस में बन ही नहीं पाएगा, एक आपका जो रेक्टेंगल होगा वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख हो गया, 9। 8 के केस में देखो, 8 के केस में देखोगे तो देखो, जब भी एक इवन नंबर आए, आप उससे स्क्वायर बना सकते हैं। ओड से बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन इवन से तो आप हमेशा एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। स्क्वायर की बात नहीं हो रही, क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं। जब भी एक इवन नंबर आए आप उससे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे कि आप जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट रख रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पॉइंट रखोगे, यहाँ पॉइंट रखोगे, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो देखो कितने हो गए, 6। इसके बाद आप एक पॉइंट यहाँ बढ़ा दो, एक यहाँ बढ़ा दो, 7 8, फिर एक यहाँ बढ़ा दो, एक यहाँ बढ़ा दो, 9 10। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि हर एक इवन नंबर पर रेक्टेंगल तो कम से कम बन रहा है। ठीक है, हर एक इवन नंबर पर रेक्टेंगल तो कम से कम बन रहा है। जैसे मान लो 6 पर बना था, 6 के बाद में 6 से पहले 4 पर बना था, 4 के बाद में 8 पर बनेगा, 8 के बाद में 10 पर बनेगा। रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा एक इवन नंबर पर।
ठीक है, लेकिन वो इवन नंबर 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 8 के केस में लाइन तो बनेगी बनेगी, उसके अलावा रेक्टेंगल भी बनेगा ही बनेगा। ठीक, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नेक्स्ट की कहाँ पर बनने की बात थी? नेक्स्ट हमारी बात है 10 पर बनने की। नेक्स्ट कहाँ पर बनेगा? 10 पर, उससे पहले नहीं बनेगा। तो ट्रायंगल नो। इसके अलावा ये देखो कि स्क्वायर बनेगा क्या? तो अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि स्क्वायर बनेगा। रेक्टेंगल अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर बनेगा ही। स्क्वायर कहाँ पर बनेगा? नेक्स्ट स्क्वायर 9 पर बनेगा। अभी हमने शो किया था यहाँ पर नेक्स्ट जो स्क्वायर होगा वो कहाँ पर बनेगा? 9 पर। और उससे जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ पर बनेगा? 16 पर। उससे जो नेक्स्ट स्क्वायर होगा वो कहाँ पर बनेगा? 16 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? नो। अब 9 का केस देखो, लाइन बनेगी, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। और देखो जहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा हो तो वहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो लेकिन एक रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका रेक्टेंगल वाले कॉलम में? यस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखो 10। नेक्स्ट डिजिट क्या है अपने पास? 10। नेक्स्ट जो होल नंबर वो क्या है? 10। तो 10 के केस में रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल नहीं, ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पर? बनेगा। इसके अलावा लाइन यहाँ पर बनेगी। स्क्वायर आपका नहीं बनेगा क्योंकि नेक्स्ट कहाँ पर बनेगा? 16 पर। तो नो। लेकिन ये क्या है? एक इवन नंबर है। ये क्या है? एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो रेक्टेंगल तो यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। रेक्टेंगल क्या होगा यहाँ पर? बनेगा ही बनेगा। देख लो यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर कितने पॉइंट्स है टोटल? 10। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि किस तरीके की यहाँ पर शेप है। आपको टेबल को इसी तरीके से फिल करना है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपने अभी शेप देखी है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर कैन बी शोन ओनली एज ए लाइन। ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल लाइन की फॉर्म में शो हो रहा है? ठीक है, तो जहाँ पर भी बाकी रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल की जगह नो लिखा हुआ हो और केवल लाइन की जगह यस लिखा हुआ हो, ऐसे कौन कौन से हैं? तो देखो 2 के केस में यहाँ पर यस लिखा हुआ लाइन के केस में, लेकिन बाकी जगह नो लिखा हुआ है। तो एक तो कौन सा हो गया नंबर यहाँ पर? 2 हो गया। एक तो कौन सा हो गया? 2। इसके बाद देखो 3 में यहाँ पर यस आ रहा है, 4 में यहाँ यस आ रहा है, 5 में देखो यहाँ नो, यहाँ नो, यहाँ नो और यहाँ यस। तो एक क्या बनेगा? 5। 2 के बाद में क्या बन रहा है? 5 के बाद में देखो यहाँ यस है, फिर 6 में यहाँ यस है, 7 में सब जगह क्या है? नो। इसका मतलब 7 भी क्या होगा? केवल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को शो करेगा। फिर 8 में देखो यहाँ यस है, 9 में देखो यहाँ यस है, 10 में देखो यहाँ रेक्टेंगल के डायरेक्शन में क्या है? यस है। तो केवल कौन कौन से नंबर हो गए? 2, 5 और 7 ऐसे नंबर हो गए जो केवल लाइन को शो करेंगे। ठीक है, विच कैन बी शोन एज स्क्वायर्स। तो कौन सा ऐसा है जो स्क्वायर की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो स्क्वायर की फॉर्म को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से हैं? एक ये है, ये कौन सा नंबर है? 4। ये कौन सा है? 4। इसके बाद देखो कहाँ पर आ रहा है? 9। तो इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा? 9। तो 4 और 9 क्या है? 4 एंड 9 क्या है? स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखो, विच कैन बी शोन एज रेक्टेंगल्स। तो कौन से नंबर्स रेक्टेंगल की फॉर्म में शो हो रहे हैं? तो रेक्टेंगल में देखो ये कौन सा है? 4, फिर 6, फिर 8, 9 एंड 10। 4, 6, 8, 9 एंड 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड एज ट्राइंगल्स।
तो आपको स्टार्टिंग के 7 नंबर्स के बारे में बताना है जिनसे आप ट्रायंगल बना सकते हो। तो ट्रायंगल किस किस से बना सकते हो? पहले हमने देखा किससे बन सकता है, 3 से, फिर 6 से, फिर 10 से। लेकिन 10 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? आपको तो 7 नंबर बताने हैं, तो 10 के बाद देखो नेक्स्ट कौन सा होगा। यहाँ पर कितने डॉट है इस लाइन में? 4 डॉट है, तो इस लाइन में कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5। तो अब कितना हो गया? 11 12 13 14 15। तो नेक्स्ट कौन सा हो गया? 15, 3 6 10 एंड 15। उसके बाद उससे नेक्स्ट कौन सा होगा कि यहाँ पर आपको 5 के बाद में कितने डॉट शो करने होंगे? 6। तो 15 के बाद में 16 17 18 19 20 21। तो इसके बाद में 21। तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें, आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का, इनके बीच में 4 का, इनके बीच में 5 का, इनके बीच में 6 का। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसके बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 7 का। यानी 21 और 7 कितना होगा? 28। तो 1 2 3 4 5 6 हमसे कितने नंबर पूछे? 7 नंबर। तो इससे नेक्स्ट कितना होगा कि उसके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 8 का, 28 में, और इससे जो नेक्स्ट आएगा उसमें डिफरेंस कितने का होगा? 8 का। तो 20 और 8 कितना होता है? 36। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, सम नंबर्स कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल्स। फॉर एग्जांपल 12। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ नंबर्स को जैसे 12 को रिप्रेजेंट किया किस तरीके से? इस तरीके से। तो यहाँ पर जो 12 बन रहा है तो उसमें देखो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3। तो जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? 12। लेकिन आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या है? इस इधर कितने 2 डॉट्स हैं और इस डायरेक्शन में कितने डॉट्स हैं? 6। तो 6 × 2 कितना होता है? 12। तो आपको इसी टाइप के 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको बात करनी हो किसकी, आपको यहाँ पर बात करनी हो जैसे 8 के लिए बात करनी हो, या बात करें हम 20 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 20 की। तो 20 में देखो क्या होगा, यहाँ पर आप इधर 10 डिजिट शो कर सकते हो और इधर आप 2 डॉट शो कर सकते हो। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा? 2। और अगर आप इधर इस लाइन में 10 डॉट शो कर रहे हो तो 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20। इसी तरीके से आपको 5 × 4 मालूम है, तो 5 × 4 जैसे मान लो आपने 5 डॉट ऐसे शो कर किए और 4 डॉट आपने इस डायरेक्शन में शो किए, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा? 4 × 5 टोटल 20। तो इस टाइप के आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैटर्न्स, ठीक। अभी इसमें हम कुछ जो न्यूमेरिकल पैटर्न्स जहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशंस यूज़ करने जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।